हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हिंदी में एक चैप्टर है वाक्य एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएसआई का हुआ, पुलिस का, एसएससी में और यूपीपीसीएस में, आरओ एआरओ में। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वाक्य हैं जिसके बारे में बताएंगे। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उसी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। पहला है, अशुद्ध वाक्य है, उसकी शादी पहले होना चाहिए थी। तो इसमें अशुद्ध कहाँ पे है? होना चाहिए थी। शुद्ध वाक्य है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए थी। सेकंड है, अशुद्ध वाक्य है, पुत्री पराये घर का धन होता है। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध क्या होगा? पुत्री पराये घर का धन होती है। अगला है, अशुद्ध वाक्य है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इसका शुद्ध है, आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। पहले से ही दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री शब्द ही गलत है। कि भारत की शुद्ध वाक्य है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है, मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया। मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया। तो इसमें कहाँ गलत है दोस्तों? मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, आज कॉलेज बंद हो गई। आपको पहले दिख रहा है बंद हो गई, यहाँ गलत हो गया है। तो शुद्ध इसका होगा, आज कॉलेज बंद हो गया है। नेक्स्ट है, अशुद्ध है, आत्मा में परमात्मा निवास करती है। आत्मा में परमात्मा निवास करती है। इसका शुद्ध क्या होगा? आत्मा में परमात्मा निवास करता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य, यह तुम्हारा पुस्तक नहीं है। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तुम्हारा सब, ये गलत है। यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। तुम्हारी पुस्तक नहीं है, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, सेठ ने एक धर्मशाला बनवाया। बनवाया, इसका शुद्ध होगा, सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई। नेक्स्ट है, आज मौसम अच्छी नहीं है। पहले ही दिख रहा आप, अच्छी शब्द गलत है। इसका शुद्ध होगा, आज मौसम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है,
अशुद्ध वाक्य है आपका लिखाई सुंदर है, तो अशुद्ध हो जाएगा। गलत यहाँ है आपकी लिखाई सुंदर है। नेक्स्ट है देश की स्थिति अच्छा नहीं है, अच्छा शब्द है, यही गलत होगा। शुद्ध वाक्य होगा देश की स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों वचन संबंधित अशुद्धियां हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। वचन संबंधित कुछ अशुद्धियां हैं। अशुद्ध वाक्य शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द, जैसे सीमा 5 बहन है, सीमा 5 बहन है, तो बहन के स्थान पर बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा बहनें। सीमा 5 बहनें हैं। नेक्स्ट है राम सभी के पूज्य था, ऐसे ही दिख रहा था शब्द रहेगा नहीं, राम सभी के पूज्य थे। अगला है आप कब आया, तो ये आया शब्द ही गलत है क्योंकि आप कब आए। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं दोस्त, जिससे हमारे नंबर जो है कम हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, एक नंबर पॉइंट से रुकना अपने आप को बहुत हीनता महसूस होती है। इसीलिए प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़िए और उसके बारे में एनालाइज कीजिए कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा। वाक्य को जब आप सही पढ़ेंगे तो आपको दिख जाता है क्वेश्चन में है कि वाक्य कहाँ गलत। नेक्स्ट है 1 और 1 11 होता है, अब होता है ये तो आपका गलत है। 1 और 1 11 होते हैं। अगला है उसने दाल भात खाए, तो यहाँ पे खाए शब्द ही गलत है, यहाँ हो जाएगा खाया, तो उसने दाल भात खाया। अगला है सोने आजकल महंगे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्त दो जगह गलत है। सोने महंगे, सोने के स्थान पे यहाँ सोना होगा, सोना आजकल महंगा है, आपका सही हो जाएगा। अगला है भंवरा फूलों पर मंडराता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी हो, यूपीएसआई हो, पुलिस हो, ऑल एग्जाम प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है पीसीएस तक की भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो भंवरा नहीं यहाँ भंवरे होगा, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। अगला है वृक्षों पर मोर बैठा है, वृक्षों पर मोर बैठा है, वृक्षों माने तमाम वृक्ष हो जाएंगे, लेकिन मोर बैठा है तो यहाँ पर वृक्ष और बैठे हैं, दोनों यहाँ पर गलत है, यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष पर मोर बैठे हैं। अगला है यह काम 4 आदमी का है, यह काम 4 आदमी का है, तो गलती कहाँ हो रही है आदमी, यहाँ हो जाएगा आदमियों, यह काम 4 आदमियों का है। नेक्स्ट है जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, तो जिसे हम कहें तो सही है, उन्हें पकड़ो माने उसे पकड़ो, यहाँ पे गलती है उन्हें, यहाँ पे होगा उसे पकड़ो। अगला है
आंसू से मेरी कमीज भीग गई। आंसू एक आंसू तो है नहीं, बहुवचन होगा। आंसू यहाँ पे होगा आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। अगला है बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक। देश में एक देश हो जाएगा। बहुत से देशों में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है। ये आप शुद्ध वाक्य। गाइस कुछ सर्ग से भी परसर्ग संबंधित अशुद्धियां भी होती हैं जो अक्सर गलत हो जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट है उसी को बता देते हैं, देख लीजिएगा गाइस। परसर्ग संबंधित अशुद्धियां। शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। पहले है अशुद्ध वाक्य। मैं पेन के साथ लिखता हूँ। अब इसमें कहाँ हमको गलत दिखाई पड़ रहा है। मैं पेन के साथ लिखता हूँ, ये गलत है। मैं पेन से लिखता हूँ, साथ नहीं होता है, पेन से लिखना होता है। मैं पेन से लिखता हूँ। अगला है अशुद्ध है राम ने राक्षसों मारा। राम ने राक्षसों मारा, ये तो ऐसे गलत है। यह का शुद्ध हो जाएगा राम ने राक्षसों को मारा। ये को शब्द आ जाएगा, वाक्य पूरा हो जाएगा। राम ने राक्षसों को मारा। अगला है अशुद्ध वाक्य है पुलिस डंडे में मारती है। तो में शब्द गलत है दोस्त, क्योंकि यहाँ शुद्ध हो जाएगा पुलिस डंडे से मारती है, में नहीं मारती, डंडे से मारती है। अगला वाक्य है अशुद्ध है श्याम मक्खन को रो रहा है। श्याम मक्खन को रो रहा है, इसका शुद्ध होगा श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। मक्खन को रो रहा है गलत है, मक्खन के लिए रो रहा है। अब हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया, मक्खन के लिए रो रहा है। अगला है अशुद्ध वाक्य है शिष्य गुरु से आदर करता है। शिष्य गुरु से आदर करता है, गलत। शुद्ध वाक्य शिष्य गुरु का आदर करता है, यहाँ पे का आदर करता है। अगला है वह छत में बैठा है। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह छत पर बैठा है, में नहीं बैठा है, छत पर बैठा है। अगला है अशुद्ध वाक्य बैंक के रुपये लाओ। बैंक के रुपये लाओ। देखिए दोस्त, आप जब वाक्य को पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको उसी में दिख जाता है कि हमें कहाँ गलत है। इसीलिए वाक्य को पहले ध्यान से पढ़िए, देखिए गलती अपने आप निकल जाएगी कि ये कहाँ गलती हो रही है, और हमारा एक नंबर कटने से बच जाता है। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य में हमको ये देखना होता है कि वाक्य हमारा कहाँ अच्छी तरीके से बैठ रहा है। तो जैसे दोस्त क्वेश्चन है, वाक्य है बैंक के रुपये लाओ। यहाँ पर के रुपये लाओ, मतलब के शब्द यहाँ क्या है, गलत है। बैंक से रुपये लाओ, ये आपका सही, बैंक से रुपये ले। अगला है सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है। तो दोस्त पर नहीं, गलत शब्द है। शुद्ध वाक्य होगा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अगला है अशुद्ध वाक्य तेरे को आज पढ़ने जाना है। तेरे शब्द गलत है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुझे आज पढ़ने जाना है। तुझे आज पढ़ने जाना है, ये शुद्ध है। अगला है तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है। अंदर कोई शब्द नहीं होता,
शुद्ध वाक्य होगा तुलसी की कविता में भक्ति है। अंदर शब्द गलत है, तुलसी की कविता में भक्ति है, ये आपका सही है। दोस्त, प्रत्यय संबंधित भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसके बारे में कुछ वाक्य है, उसके बारे में बताएंगे आपको। प्रत्यय संबंधित कहाँ कहाँ शुद्धियाँ होती हैं। फर्स्ट है, आपकी सौजन्यता बनी रहे, आपकी सौजन्यता बनी रहे। अब यहाँ प्रत्यय संबंधित अशुद्धियाँ हैं। आपका सौजन्य बना रहे, ये आपका सही होगा। आपकी सौजन्यता बनी रहे, आपकी जगह आपका, सौजन्यता के स्थान पर सौजन्य, बनी यहाँ पे बना, रहेगी मतलब रहेगा, तो आपका सही होगा आपका सौजन्य बना रहे। नेक्स्ट है, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं। पूजनीय कोई शब्द नहीं है गाइस, यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध, पूज पिताजी आगरा गए हैं। अगला है, इस कार्य से आपकी महत्व कम हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। यहाँ महत्व नहीं, महत्व यहाँ सही हो जाए। अगला है अशुद्ध वाक्य, श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। तो यहाँ देखिए कितनी गहराई से यहाँ गलती किया है। श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। ये अशुद्ध क्या दिया है, श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है, बिल्कुल गलत है। सही वाक्य होगा, श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। अगला है, पूजा में आलस्यता ठीक नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा, पूजा में आलस्य ठीक नहीं है। अगला है, समाज में ऐक्यता का प्रयत्न करना चाहिए। आपको ऐसे ही लग रहा है ये कोई शब्द है नहीं, टेढ़ा लग रहा है। शुद्ध होगा, समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए। अगला वाक्य है, आपकी वाणी में माधुर्यता है। ये देखिए, यही शब्द गलत है। शुद्ध वाक्य होगा, आपकी वाणी में माधुर्य है, ये आपका सही है। नेक्स्ट वाक्य है, राजनीति वैमनस्यता बढ़ाती है। इसका शुद्ध होगा, राजनीति वैमनस्य बढ़ाती है। तो गाइस, वाक्य एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ थी जिसके बारे में हमने बताया आपको। कुछ वचन संबंधित, परसर्ग संबंधित, प्रत्यय संबंधित थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी सी गलतियों से हमारे एक एक दो नंबर पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाते हैं। ऐसे वाक्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे हम गलतियों से बच सकें, तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और ऐसे क्वेश्चन भी दे सकें कि जो बहुत महत्वपूर्ण रहे परीक्षा में और आपके
सिलेक्शन होने का 100% चांस भी रहे। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।